मनपा निवडणुकीत धनशक्ती बाहुबलींचे उमेदवारांना विरोध, राजवी जनहित संघटनेची भूमिका स्पष्ट. आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजवी जनहित संघटना महाराष्ट्र राज्य यांची भूमिका स्पष्ट करत संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष तथा पत्रकार रहमत खान उर्फ रम्मू यांनी पत्रकार परिषदेत महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. मनपा निवडणुकीत धनशक्ती, बलशक्ती, बाहुबली व गुंडत्वाच्या बळावर निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना संघटनेचा कोणताही पाठिंबा दिला जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. रहमत खान यांनी सांगितले की समाजसेवा न करता केवळ पैशाच्या आणि दबावाच्या जोरावर सत्तेत जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या उमेदवारांमुळे लोकशाहीला मोठा धोका निर्माण होत आहे. अशा प्रवृत्तीचा विरोध करणे ही काळाची गरज असून वर्षभर 365 दिवस जनतेसाठी काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांनाच मनपामध्ये संधी मिळावी ही संघटनेची ठाम भूमिका आहे. राजवी जनहित संघटना अमरावती शहरातील विविध प्रभागामध्ये सामाजिक कार्य करणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेच्या समस्या प्रशासनाच्या दारापर्यंत पोहोचवणाऱ्या उमेदवारांना पाठिंबा देणार आहे. मात्र कोणत्याही प्रकारचे सामाजिक कार्य न करता केवळ धनशक्ती व दबावाच्या आधारे निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांपासून जनतेने सावध राहावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे. संघटनेच्या माहितीनुसार प्रभाग क्रमांक 8 जोग स्टेडियम चपराशीपुरा येथे राजवी संघटनेचे अधिकृत पॅनल निवडणूक लढवणार नाही. तसेच काही प्रभागामध्ये उमेदवारी दाखल करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांना संघटनेने स्पष्ट भूमिका कळवून दिली असून चुकीच्या प्रवृत्तीच्या उमेदवारांना पाठिंबा न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. रहमत खान यांनी इशारा दिला की जर अशीच परिस्थिती सुरू राहिली तर येत्या काळात धनशक्ती व बाहुबली प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकतात. त्यामुळे जनतेने सजग राहून समाजकार्यास प्राधान्य देणाऱ्या उमेदवारांचीच निवड करावी. अब चुनाव मैदान से जब राजवी संघटना पीछे है तो ऐसे लोगों को भी हम चुनाव मैदान में सपोर्ट करने वाले हैं जो 365 दिन, साल के 365 दिन सामान्य जनता की विविध समस्याओं को उठाकर शासन प्रशासन के दरबार में ले जाकर के उसका हल करता हूं. जैसे राजवी संघटना करती आई है, आपको पता है, उसी तरह उससे एक अगर उम्मीदवार है तो हम उसके पूरे चलन को देखते हुए उसको समर्थन करेंगे, उसको जिताने का प्रयास करेंगे. उम्मीदवारी दाखिल करने के पहले जो है, अभी जो आपको बताऊं, प्रभाग क्रमांक 4, प्रभाग क्रमांक 15, प्रभाग क्रमांक 16, प्रभाग क्रमांक 2, प्रभाग क्रमांक 21, इसमें उम्मीदवारी दाखिल करने के पहले ही निर्णय हुआ है. अभी हमने उम्मीदवारी दाखिल नहीं किया. जो स्टेडियम में जहाँ है, जो स्टेडियम में पहला होगा, हमारे लोगों का कहना था, कार्यकर्ता होगा, लोग होगा कि आप उम्मीदवारी लाओ, हम उसके बाद आपकी उम्मीदवारी. लेकिन राजनीतिक कारण से कुछ होने के कारण हम डटे हैं. अगर डटे थे तो हमारे बाकी उम्मीदवारी डटे रहे. लेकिन सवाल ये आता है कि जब बाकी के उम्मीदवारों ने देखा इन प्रभागों के अंदर में ऐसा माहौल है, गुंडा तत्व बढ़ गया है, धनशक्ति बढ़ रही है, इसमें हमको जनता को धोखे में डालना नहीं है. तो हमने राजवी संगठन ने निर्णय लिया कि राजवी संगठन ये चुनाव से बाहर है. नहीं, प्रेशर तो कैसा सर, प्रेशर तो भी कहीं नहीं आया और राजवी संगठन किसी के प्रेशर पे आती नहीं है. अगर राजवी संगठन पे किसी ने प्रेशर डालने की कोशिश भी किया तो आपको पता है राजवी संगठन उसकी भाषा में उसको जवाब देती है. परंतु सवाल यह है कि प्रेशर नहीं, हम समझ रहे हैं पूर्ण आने से पहले पूर्ण मान लो. अगर भाई भविष्य में किसी भी निरपराध व्यक्ति का कुछ कम ज्यादा होता है तो जवाबदारी हम ले सकते ना. चुनाव कराने की प्रयास है. सवाल यह है कि पुलिस प्रशासन पे काफी कार्यभार भार है और पुलिस प्रशासन प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक उम्मीदवार को ऐसा तो निवेदन उनका है कि हम पुलिस प्रोटेक्शन दें. हाँ, भयमुक्त उनका बोलना था, आह्वान था भयमुक्त. अब आगे आप भी है, हम भी है, कहाँ कहाँ भयमुक्त होता है नियम चुनाव, ये तो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे. सवाल ये पुलिस का बोलना हमने मान्य किया. बाकी पार्टियों में चुनाव लड़ रही, सिर्फ राजवी संगठन में पीछे जा रहे हैं. ऐसा बाकी पार्टियों में ऐसा है कि मैंने आपको पहले कहा है कि भयमुक्त जो चुनाव है पुलिस प्रशासन का होना, और मेरा शब्द वही है कि आप जो बता रहे हैं कि बाकी पार्टी में चुनाव लड़ रही है. मुझे राजवी संगठन में सामान्य जनता की फिक्र है. जो सामान्य जनता राजवी संगठन से जुड़ी है उसकी फिक्र है. बाकी पार्टी क्यों लड़ रही है, क्यों नहीं चाहिए, वो मैं नहीं सकता. समविचारी धारा ये है, जैसा मैंने आपको बताया कि साल के 365 दिन जो समाज के विविध समाज के
जनता की समस्याओं का निराकरण करके उनकी समस्या को हल करने का प्रयत्न करता हूँ, विविध मुद्दों पर बात करता हूँ, विविध मुद्दों के ऊपर कर लेकर जाके शासन प्रशासन के दरबार में हल कराने का प्रयास करता हूँ। और सब विचारधारा यह है कि राजनीतिक संगठन के विचारधारा से बनता है, जैसे कि राजनीतिक संगठन सामान्य जनता की परेशानी को उठा करके चलता है, अगर ये सब विचारधारा बनता है तो हम उसमें उसको कोऑपरेट करें। यह सब विचारधारा पश्चिमी क्षेत्र में आपके पास में बहुत सारे शाखाएं आपने खोली थी और कई लोग जुड़े भी थे और उनकी इच्छा थी फिर वहां क्यों लगाया? मैं वही बता रहा हूँ आपको कि पश्चिम क्षेत्र का प्रमुख और अच्छा सवाल है आपका प्रमुख पश्चिम क्षेत्र के अंदर में प्रभाग क्रमांक 4 जमीन का राजधानी, प्रभाग क्रमांक 15 छाया नगर पठानकोट, प्रभाग क्रमांक 16 रहमत नगर हैदर राजीव नगर और प्रभाग क्रमांक 2 मीडियमसी, इन क्षेत्रों के अंदर में उन लोगों ने अपने फॉर्म उठा करके भी बात करते, लेकिन उनको नहीं डालना यही होता कि उनकी जान को, जैसा कि अभी आपको बताया कि भाई मुक्त आपको बताया, उसी तरह पहले गुंडा तंत्र का प्रमाण करना, बल शक्ति बढ़ना, धन शक्ति बढ़ना, हम जनता के काम करें, जनता के काम के बाद हमारे काम में बढ़, हम जनता से वोट मांगेंगे। जहां पर अगर बढ़ अपराधी प्रवृत्ति बढ़ जाती है, बस सामान्य व्यक्ति हमसे जो जुड़ा है वो तो भाई मुक्त चाहता है, कानून मुक्त का स्टॉप किसी ने धमकाया नहीं। मैंने अभी बताया है, जैसे सबने बताया कि राजनीतिक संगठन को किसी की धमकी नहीं है और राजनीतिक संगठन धमकी में आने वाला नहीं। हाँ, धमकी में जब आएगा तो आपको स्पष्ट किया जाएगा, लेकिन राजनीतिक संगठन को यह अनुमान था कि हमसे जुड़ी जो जनता है, जैसा आपने अभी उसके प्रश्न उपस्थित किया कि हजारों शाखाएं, हजारों जनता जुड़ी है पश्चिमी क्षेत्र में, तो ऐसे भी हमने भी हमारा सर्वे था कि लोगों ने बताया कि कहीं कुछ हो गया, इससे बेहतर है कि इस चुनाव से अपने को दूरी बनाना है और हमारे सामने विचारधारा के जो व्यक्ति उम्मीदवारों के जिताओ उम्मीदवार उनको हमको कोऑपरेट करके उसको मदद करना है, कारपोरेशन में बिठाना है और वही सामने विचारधारा वाले जो जनता चुनने आने के बाद जनता की मदद कर सकता हो, राजनीतिक संगठन की विचारधारा। संकेत ऐसे है, संकेत बोले तो हमारे जो लोग जुड़े हैं, अब आप भी जानते हैं कि जहां पर पश्चिम क्षेत्र की बात है, जो आप जहां पे अपराधी गुंडा प्रवृत्ति के जो लोगों का प्रमाण बढ़ रहा है, अब इस संकेत ये है कि अगर कहीं कर जाता है कुछ काम ज्यादा हो जाता है, संकेत ये है, संकेत ये बताते हैं कि यहाँ पर प्रमाण बढ़ रहा है, यहाँ खतरा है, अब खतरा है तो पहले निकल जाना मुनासिब है, क्योंकि हम जनता को खतरे में डाल सकते, ये संकेत हो गया, हमको संकेत दिख रहा है, क्योंकि जबरदस्ती जाकर मांगे नहीं, लेकिन ये बताओ कि और चलो ये इलेक्शन आपने पीछे ले लिया, अगला और 5 साल आपके कार्यकर्ता आपको निर्भर रहेंगे कि आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, बाद में आप और खतर दिए तो आप और पीछे चले जाएंगे। देखिए इस तरह हाँ, कहीं ना कहीं कार्यकर्ता को जो मनोबल है आप तोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जैसा कि आपने कहा भाई मुक्त, ये महानगर पालिका का पुलिस प्रशासन पूरी तरह भाई मुक्त करती है, आप भी आएंगे भाई भी हो, अगर किसी प्रकार की भविष्य में घटना नहीं घटती है आप भी आएंगे भाई भी हो, ये भाई मुक्त होता है। अगर भाई मुक्त पूरी तरह इलेक्शन होता है, महानगर पालिका का चुनाव भाई मुक्त होता है, तो ये बात निश्चित है कि हम आने वाले समय में धन शक्ति बल शक्ति बाहुबली और गुंडा तत्वों से ना पीछे हटते हुए अपने उम्मीदवार डालेंगे। नहीं दूसरी बात आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगी, हमारे राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ता ऐसे हैं, पदाधिकारी ऐसे कि मनोबल में टूटे, जो खुद भी टूटते हैं वो जनता को भी टूटने नहीं देते हैं, जनता को परेशानी में डालना नहीं चाहते, मनोबल टूटने की बात नहीं। हम स्ट्रांग है, आने वाले आगामी 5 सालों के बाद हम पूरी तरह पूरी ताकत से और पूरी मेहनत के साथ रहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि हमको ये नहीं चुनाव भाई मुक्त जैसा प्रशासन बताता है भाई मुक्त होता है, हमारे कार्यकर्ता और भी ताकत से होते हैं। उनका ये बोला कि भाई मुक्त है करके सभी पक्ष के सभी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं और कहीं पर भी लोग चुनके नहीं आए गुंडागर्दी के तरफ, सब जो है हर प्रभाग में उम्मीदवार खड़े हैं और क्योंकि राजनीतिक संगठन की नहीं भाई मुक्त है कि आप बोल रहे हैं, भाई मुक्त भी प्रशासन ने कहा है, चुनाव बाकी है, चुनाव लड़ना बाकी है, भाई मुक्त होना कह देना और निवडणूक चुनाव भाई मुक्त हो गए, ये बात दोनों बातें अलग अलग है। अब देखना है कि भाई मुक्त कैसा होता है, हम प्रशासन का पूरा पुलिस प्रशासन के इस शब्दों का मान रखते हैं, उनका आभार करते हैं, सम्मान करते हैं, हम भविष्य में चाहते हैं कि ये भाई मुक्त चुनाव होना चाहिए, ये हमारा चाहते हैं और हक वाले व्यक्ति को हकदार को इसका हक मिलना चाहिए, ना बल्कि अभी आया और अभी है। मैं तो इलेक्शन में खड़ा हूं, इससे मतलब ये हो गया कि सामाजिक कार्य करने वाला वो व्यक्ति
वंचित है, परेशान है, यानी उसको अपना हक नहीं मिल पाता है। और अभी अपने धन शक्ति, बल शक्ति और गुंडा तत्वों का व्यापार करके टिकट हासिल करके, जैसा कि नासिर साहब ने सवाल किया, पक्ष में वो टिकट दिया, अगर वो व्यापार करके चुनाव में खड़े होता है और वो जीत के आता है तो सामाजिक कार्य करने का क्या भाव है? जो जनता की बार बार समाज सेवा कर रहा है, निःशुल्क निस्वार्थ, तो वो व्यक्ति कहां जाएगा? उसको तो न्याय आपके माध्यम से मिलना चाहिए। ये धन शक्ति, बल शक्ति, बाहुबली, गुंडागर्दी, ये तो हर इलेक्शन में होता है, आगे होने वाले हैं, ये रुकने वाला नहीं है। सर जी, लेकिन हम नहीं चाहते ना, ये उसको बिहार बनने से रोकना आपका काम है। आपके पास वो कई पुलिस चुनाव आए थे कि हम राज्य संगठन से लड़ रहे करके, बिल्कुल फिर